जहाँ बाजार है वहाँ संस्कृति है। भारत के प्राचीन नगरों की कहानी व्यापार और विविधता से भरी हुई। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाउन्स एंड ट्रेड्स के बारे में। कैसे हमारे अलग अलग शहर इमर्ज होते हैं, कैसे हमारे और भी अलग अलग शहर बनते हैं और कैसे अलग अलग टाउन्स के बीच में व्यापार एस्टेब्लिश होता है, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, कौन कौन से हमारे नए नए शहर इमर्ज होते हैं। सो लेट अस रिट्रेस आउट अवर स्टेप बैक टू अर्बन सेंटर्स दैट emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BC। अब 6th century BC होने के बाद हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे हमारे शहरों के बनने की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि हमने देखा, हमारा महाजनपद काल वहां से शुरू हो जाते हैं। 16 महाजनपद बनते हैं, जिसमें अलग अलग महाजनपद होते हैं और हर महाजनपद की अपनी अपनी क्या होती है कि कैपिटल होती है। Many of these were capitals of the महाजनपद। Virtually all major towns were located along the routes of the communication। जहां से आसानी से एक दूसरे संचार हो सके, व्यापार हो सके, ऐसे ही क्षेत्रों पे हमारे क्या बसाए गए, शहर बसाए गए। Some such as पाटलिपुत्र, जैसे कि हमने एक शहर देखा पाटलिपुत्र, वर ऑन द रिवराइन रूट्स, जहां से नदी मार्ग गया है, ताकि हम पाटलिपुत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से नदियां गई है। गंगा और सोन के कन्फ्लुएंस के क्षेत्र में हमारा ये पाटलिपुत्र पड़ता है। यहाँ पे क्या है, हमारा रिवराइन रूट्स पाया गया है, ताकि यहाँ से आसानी से यहाँ से कम्युनिकेशन हो सके। अदर सच एज उज्जैनी, उज्जैनी भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। वर अलोंग लैंड रूट्स, जमीन से संबंधित बहुत एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना है तो हमारे रास्ते में पड़ता है, नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करने के लिए उज्जैनी है। एंड येट अदर सच एज पुहार वर नियर द कोस्ट फ्रॉम वेयर सी रूट्स बिगिन। हमारे साउथ वाले रीजन में क्या होता था, पुहार नाम की एक जगह, एक टाउन पड़ता है, वो भी हमको एक जगह से दूसरी जगह सी रूट को ट्रेड करने के लिए जोड़ता था। मेनी सिटीज लाइक मथुरा, और जैसे और शहर भी हम देखते हैं कैसे मथुरा वर बसलिंग सेंटर, जो कमर्शियल सेंटर हुआ करता था। मथुरा क्या हुआ करता था, कमर्शियल सेंटर हुआ करता था। और भी शहर हुआ करते थे जो कल्चरल सेंटर हुआ करते थे, यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती थी। इस प्रकार के अलग अलग शहर धीरे धीरे बनने की शुरुआत हो जाती है 6th सेंचुरी के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट शहर होते थे और इन्हीं सब शहर के बीच में क्या होता था, बिजनेस एस्टेब्लिश होता था, ट्रेड्स होते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र हुआ है, उज्जैनी हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ, पुहार एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ जो सी रूट ट्रेड करने के लिए यूज होता था, मथुरा एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ जो कमर्शियल सेंटर हुआ करता था। ये हमारी पाटलिपुत्र की हिस्ट्री क्या हुआ करती थी। ईच सिटी हैज इट्स ओन हिस्ट्री। पाटलिपुत्र फॉर इंस्टेंस बिगिन, पाटलिपुत्र एक छोटी सी विलेज हुआ करती थी, छोटा सा गांव हुआ करता था। कोई भी शहर बनता है तो प्रारंभिक स्तर पे वो क्या होता है, गांव होता है। तो पाटलिपुत्र भी क्या था, स्टार्टिंग में पाटलिग्राम नाम था इसका। क्या नाम था, पाटलिग्राम। Then in the 5th century BC, the Magadhan rulers decided to shift their capital from Rajghat to his settlements and renamed it। 5th century आते आते क्या होता है, मगध के जो रूलर्स वो करते हैं, कौन, उदयन हमारे, जो हमारी राजगृह से हमारी कैपिटल शिफ्ट कहाँ करते हैं, पाटलिपुत्र में। By the 4th century BC, it was the capital of the Mauryan Empire। और फिर बाद में मौर्यन एम्पायर के रूलर भी इसको अपनी कैपिटल बना लेते हैं। Subsequently, its important apparently declined when the Chinese pilgrim Xuanzang visited the city in 7th century CE। he found in ruins and with a very small population। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे से बड़े बड़े साम्राज्य इस पर रूल करते हैं तो पाटलिपुत्र को धीरे धीरे फ्लोरिश करने लगता है, एक बहुत बड़ा शहर बनने लगता है। बट फिर जब सिर्फ 7th सेंचुरी समथिंग हमारा हुआनसेंग आते हैं, हमारे चाइनीज पिलग्रिम जो है, कौन, हुआनसेंग, ये आकर बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र जो है, पाटलिपुत्र वाले रीजन यहाँ पे या उस प्रकार से नहीं बचा, ये सिटी डिक्लाइन कर गई है। इस प्रकार से हमारे अलग अलग शहर बनते हैं। अब हम अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जीवन के बारे में देखेंगे, कैसे एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे, कैसे क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते थे। वी हैव सीन द किंग्स एंड द रूलिंग एलिट्स लिव्ड इन अ फोर्ट। बड़े बड़े किलों में रह रहे हैं जो एलिट राजा वगैरह, राजा रजवाड़े, राजा की फैमिली वाले, ये सब लोग क्या करते थे, बड़े बड़े किलों में रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। Although it is difficult to conduct extensive excavation at most sites because people live in these areas even today। और भी ऐसे न जाने कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी वर्तमान में हमें बहुत सारे ऐसे इतिहास से संबंधित एविडेंसेस प्राप्त हो सकते हैं, पर आज भी वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। परंतु हमने हड़प्पा के इतिहास को क्यों जान लिया, क्योंकि हड़प्पा हमारे वो नदन वाले रीजन में जहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल भी लोग नहीं रह रहे हैं, खाली स्थान है, वहां से हमने इजीली शहरों का एक्सकेवेशन कर लिया गया है। अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम। और जितने क्षेत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो पाई है वहां से हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। These included fine potteries। क्या क्या मिला हमें, फाइन पॉटरीज, बाउल्स वगैरह मिले हैं हमें, बर्तन वगैरह मिले हैं, अलग अलग प्रकार के ग्लॉसी फिनिश के साथ मिले हैं, बहुत बिल्कुल चिकने बर्तन हुए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्या बोलते हैं, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर।
बिल्कुल ऐसे चिकने बर्तन, हमें बहुत खूबसूरत बर्तन वगैरह यहाँ से प्राप्त होते हैं, पॉटरी वगैरह, बॉल्स वगैरह। प्रोबेबली यूज्ड बाय रिच पीपल, और जो बड़े रिच पीपल हुआ करते थे, ये राजा की फैमिली वाले हुआ करते थे, एलिट क्लास के पीपल के द्वारा इन सभी चीजों का उपयोग किया जाता था। किसका? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का। अब हम पॉटरी ट्रेडिशन पढ़ेंगे जब उसमें और भी अलग अलग प्रकार के हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ओकरे कलर्ड पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे, रेड ब्लैक पॉटरी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और क्या हमें इनसे प्राप्त होता है? अलग जगह से ऑर्नामेंट्स प्राप्त हुए हैं, अलग अलग प्रकार के टूल्स, वेपन्स प्राप्त होते हैं, अलग प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं, अलग अलग फिगरेंस, मूर्तियां वगैरह प्राप्त होती है, मेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, और अलग अलग चीजों से बनी हुई। कौन कौन से मेटल से बनी हुई है वस्तु? कुछ बर्तन वगैरह या ऑर्नामेंट्स गोल्ड से बने, सिल्वर से बने, कॉपर से, ब्रॉन्ज से, आइवरी से, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा से बने। इस प्रकार की बहुमूल्य बेशकीमती चीजें कहाँ से हमें प्राप्त होती है? ऐसे शहरों से प्राप्त होती है, और जो कि कहीं ना कहीं किसके द्वारा उपयोग की जा रही थी? रिच पीपल के द्वारा या हाई क्लास पीपल के द्वारा उपयोग उस समय की जा रही थी। इस प्रकार के हमारे क्या होते थे? शहरी जीवन हुआ करता था। वहाँ पे इस प्रकार के बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, बड़े घरों में रहने वाले राजा की फैमिली से, राजा के परिवार वाले लोग रहा करते थे। उसको हम देखते हैं ये गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ इमेज, एक प्रकार की आइडल वगैरह, मूर्ति वगैरह कौन हमारे कहाँ से प्राप्त होती है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा, ये मथुरा से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार की मूर्ति का हिस्सा है ये हमारा। ऑन द पेडेस्टल इज अ प्राकृत इंस्क्रिप्शन, कौन सी भाषा में ये इंस्क्रिप्शन? प्राकृत इंस्क्रिप्शन में है। इसमें क्या वर्णन किया गया है कि एक महिला होती है, जिसका नाम क्या होता है? नागपिया रहता है, और वो किसकी किसकी पत्नी होती है? एक गोल्डस्मिथ की, सुनार की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है धर्मक। धर्मक की पत्नी होती है कौन? नागपिया, जो इस क्या बोलते हैं, इस इमेज को या इस स्कल्पचर को, इस मूर्ति को स्थापित करवाती है एक मंदिर में या मठ में, कहीं पर स्थापित करवाती है, और उसमें उसका नाम वगैरह का वर्णन करती है इंस्क्रिप्शन में, यहीं कहीं इंस्क्रिप्शन में अपना नाम लिखवाती है कि इस महिला के द्वारा, जो कि क्या है, एक गोल्डस्मिथ की वाइफ है, इसके द्वारा ये गिफ्ट वगैरह ऐसे गिफ्ट दिया जा रहा है मंदिर में। इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन वगैरह हुआ करते थे, जिन्हें हम डोनेटिव इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, कि शायद ये मूर्ति स्थापित किसके द्वारा की गई है। आज भी हमारे मंदिरों में कोई भी प्रकार की वस्तु दी जाती है तो उस पर देने वाले का नाम का वर्णन किया जाता है, मेंशन किया जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा ये वस्तु दी गई है। इसी प्रकार से उस समय भी ये गिफ्ट दिया गया होगा मंदिर में, किसके द्वारा? नागप्रिया नाम की जो महिला है उसको, किसकी वाइफ है ये? गोल्डस्मिथ की, जिसका नाम क्या है? धर्मक। इसने क्या दिया है? गिफ्ट दिया मंदिर को, मूर्ति स्थापित करवाई है। इस प्रकार के हमारे जो शहर हैं, हमारे कौन कौन से शहर हमारे उस समय इमर्ज होते हैं? जैसे कि मथुरा हमारा कमर्शियल सेंटर है, ये कन्नौज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, यहाँ से हमारा सिल्क रूट गुजरता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती, वैशाली, हमारा पाटलिपुत्र है, राजगढ़, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उस समय के, इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये हमारा उज्जैनी, ये विदिशा, भृगु का जो हमारा वर्तमान में भरूच है, हमारा गुजरात वाला रीजन, सातवाहन का ये वाला रीजन, सोपारा, ये हमारे पोर्ट्स हुआ करते थे उस समय के, बंदरगाह हुआ करते थे। भृगु का जो शिशुपालगढ़ हो गया हमारा, धन्य कटक ये हमारा रीजन हो गया, ये हमारा कोडुमंडल हो गया, ये पुहार हमारा एक इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। जैसे हमें अगर समुद्री रास्ते से अगर किसी से व्यापार करना है आसपास के देशों से, आसपास के रीजन में, तो इन पोर्ट्स वगैरह का उपयोग किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट टाउन के फॉर्म में एमर्ज होते हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट टाउन उस समय एमर्ज हो रहे थे, और इनके बीच में आसपास व्यापार भी चल रहा था। बाय द सेकेंड सेंचुरी BCE वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन नंबर ऑफ सिटीज। जो रिलीजियस इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए जाते थे, उन सब में गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे अलग अलग प्रकार के, उन इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शन। ऐसे इंस्क्रिप्शन, जैसे हमने वो मूर्ति देखी, ये वाली हमने मूर्ति देखी, तो ये किस प्रकार का इंस्क्रिप्शन हुआ? वोटिव इंस्क्रिप्शन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए जाने वाले गिफ्ट को क्या बोलते हैं? और उन पर उनका नाम का मेंशन लिखा रहना, इनको क्या बोलते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शन। दीज मेंशन द नेम ऑफ द डोनर, देने वाले का नाम लिखा रहता है, और समटाइम्स स्पेसिफाई हर ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा कि धर्मक नाम का जो क्या है, सोनार है, उसकी वाइफ ने ये मंदिर को मूर्ति दान की। इस प्रकार के भी होते हैं इंस्क्रिप्शन, इनको क्या बोलते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शन। दे टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन टाउन, वॉशिंग फोक्स, वीवर होते हैं, वनकर होते हैं, स्क्राइब्स होते हैं जो अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखने का काम करते हैं, कारपेंटर वगैरह, पॉटर्स वगैरह, मटके बनाने वाले, स्वर्णकार होते हैं, लोहे का काम करने वाले, अलग अलग ऑफिशियल्स के बारे में, रिलीजियस टीचर, धार्मिक गुरु होते हैं, उनके बारे में, अलग अलग व्यापारियों के बारे में, राजाओं के बारे में इनका वर्णन किया जाता है। समटाइम्स गिल्ड्स और श्रेणीज, श्रेणीज क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये टर्म। श्रेणीज मतलब गिल्ड ऑफ द वीवर, गिल्ड ऑफ द मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या इनका समूह होता है, ग्रुप ऑफ द मर्चेंट्स को हम क्या बोलते हैं? श्रेणीज। आर मेंशन्ड एज वेल,
सो दीज गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, ये क्या करते हैं, कच्चा माल खरीदती हैं ये गिल्ड्स मर्चेंट्स वगैरह को, और फिर उनको उनको प्रोडक्शन उनसे प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चर करके और इनको मार्केट में बेच देते हैं। इट इज लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन यूज्ड अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द अर्बन एलिट्स। अब बहुत सारे अलग क्राफ्ट पर्सन भी क्या करते हैं, अलग अलग आयरन टूल्स का उपयोग करते हैं अपनी अलग अलग कलाकृतियां बनाने के लिए, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं। तो इस प्रकार की अलग प्रकार की वस्तुएं हो रही थी, और इस प्रकार का हमारा शहरी जीवन हुआ करता था। कैसे अलग अलग इंस्क्रिप्शन से हमें अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है, किस अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोग हुआ करते थे। कुछ श्रेणी हुआ करते थे, रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे, कुछ सोने का काम करने वाले, कुछ लोहे का काम करने वाले। कैसे अलग अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शन में हमें इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कैसे ये गिफ्ट देते थे अलग अलग धार्मिक संस्थानों को, ये सब की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। अब हम इसे देखेंगे इन शहर में और क्या क्या चल रहा था। शहर में व्यापार चल रहा था, किस प्रकार से, ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, तो अपने भारत की जमीन पर भी और भारत से बाहर भी आसपास के क्षेत्रों में इनका व्यापार चल रहा था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसमें हम देखेंगे। सो फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी, अब 6th सेंचुरी बीसी आते आते क्या देखते हैं, लैंड एंड रिवर रूट्स क्राइसिस क्रॉस्ड द सबकॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन, और बहुत दूर दूर तक इनका व्यापार धीरे धीरे फैलने लगा। ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड एंड ओवरसीज, और दूर दराज के अलग अलग समुद्री रास्तों से होते हुए जाके अलग अलग क्षेत्रों में भी इनका व्यापार चलने लगा। फ्रॉम पोर्ट्स दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल, कहाँ कहाँ तक, अरेबियन सी से हमारे ईस्ट वाले रीजन में अफ्रीका में चले जाते हैं, हमारे यहाँ पे, ये हमारा भारत है, तो यहाँ पे अफ्रीका वाले रीजन में चले गए, यहाँ पे अरेबियन सी के द्वारा होते हुए हमारे सेंट्रल एशिया वाले रीजन में यहाँ पे जाते हैं व्यापार करने के लिए, यहाँ बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे भारत के यहाँ पे नॉर्थ में चाइना वाले रीजन में भी चले जाते हैं यहाँ पे। तो कितनी दूर तक अलग पूरे क्षेत्र में, कितने आसपास के क्षेत्रों से हमारा भारत, हमारा इंडिया क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। साउथ ईस्ट वाले रीजन में चले गए, हमारे सेंट्रल वाले रीजन चले गए, अफ्रीका वाले रीजन में, चाइना वाले रीजन में, आसपास के सभी क्षेत्रों से हमारा व्यापार चल रहा है। रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दीज रूट्स पॉसिबली ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइज, और जो बड़े बड़े रूलर्स हुआ करते थे इन्हीं सभी क्षेत्रों पर अलग अलग जगह पर अपना क्या बनते थे, कंट्रोल बनाए रखते थे। पेरिप्लस इज अ ग्रीक वर्ड, और हमें बहुत सारी पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नाम की एक हमें अननोन ऐसे टेक्स्ट वगैरह या बुक वगैरह प्राप्त होती है, जो किसी अननोन राइटर की तरह लिखी गई, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बंदरगाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अलग अलग पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, अलग अलग सिटीज के बारे में यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है। सो मालाबार कोस्ट के बारे में इसी प्रकार की जानकारी कहाँ से मिलती है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के द्वारा। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी मतलब क्या, रेड सी, मतलब लाल समुद्र की यात्रा, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। इस प्रकार का उसमें उसी संबंधित हमें जानकारी मिलती है अलग अलग प्रकार की, कि कैसे अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, किस प्रकार से वहाँ व्यापार चल रहा है, इन सभी की जानकारी हमें इस बुक से प्राप्त होती है। क्या नाम इसका, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, कंपोज बाय एनोनिमस ग्रीक सेलर। किसी एक ग्रीक सेलर जिसको अनजान है इसके बारे में, उसके राइटर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उसके द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं those who travel these routes included peddlers who probably traveled on foot, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के लोग एक जगह से दूसरी जगह रूट से ट्रेवल करते हैं, कुछ पैदल रहते हैं, कुछ मर्चेंट व्यापारी रहते हैं। हु ट्रेवल्ड विद कारवा, पूरा का पूरा कारवा लेके चलते हैं, बैलगाड़ी वगैरह से लेके चलते हैं, बहुत जानवर लेकर एक जगह से दूसरी जगह अपना क्या स्थानांतरित करते हैं। ऑल्सो देयर वर सीफेरर्स whose ventures were risky but highly profitable, अब कुछ कुछ समुद्री मार्ग से भी जा रहे हैं बहुत सारे, वहां पे कहीं बाढ़ आ जाती है, किसी के जहाज डूब जाते हैं, बट सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मसट्टुवन इन तमिल, मसट्टुवन बोलते हैं इनको, कौन सी तमिल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मसट्टुवन बोलेंगे, एंड सेठीज बोलेंगे, सेठीज या सातवाह बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, सेठीज एंड सातवाह बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज में। किसको बोलते हैं, जो हमने मर्चेंट्स रहते हैं, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स या बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मसट्टुवन बोलते हैं तमिल में, और सेतीस या सातवाह बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज में। कुड बिकम एनॉर्मसली रिच, और ये बहुत ज्यादा धनी होते हैं, बहुत इनके पास धन संपत्ति होती है, बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते हैं, इनको बोलते हैं सेठीस या सातवाह बोलते हैं या मसट्टुवन बोलते हैं तमिल में। ये बड़े बड़े क्या होते हैं, व्यापारी या मर्चेंट हुआ करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, व्यापार किया जाता था, जैसे कि सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल वुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वगैरह भी, स्टोन,
टिम्बर, लकड़ियां, पत्थर, मेडिकल प्लांट्स वगैरह, टू नेम अ फ्यू। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, इतनी सारी वस्तुएं अलग अलग प्रकार के, इन सब का क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इन सभी शहरों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में, आसपास के क्षेत्रों में, नॉर्थ वाले रीजन में, साउथ वाले रीजन में जा रहे हैं, चाइना, साउथ ईस्ट वाले रीजन में जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया वाले रीजन में जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में जा रहे हैं, अफ्रीका तक जा रहे हैं। और स्पाइसेस क्या बोलते हैं, मसाले, स्पेशली सबसे ज्यादा मसाले कौन सा, पेपर, काली मिर्च से बोलते हैं। इस काली मिर्च के ही चक्कर में हमारे भारत देश में अंग्रेज आए। अगर मिर्च नहीं होती है काली मिर्च तो हमारे देश में शायद अंग्रेज भी नहीं आते। सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, यहाँ से जाता है, उसे 60% मुनाफा होता है और उसी के द्वारा इस रास्ते को खोज लिया जाता है। और धीरे धीरे उसी के साथ साथ पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसे कर करके धीरे धीरे सभी लोग इंडिया में आ जाते हैं और हम भारत को गुलाम बना लेते हैं। सो वर इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी, ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की, और मसालों की भी थी। वर टेक्सटाइल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन सी। अरेबियन सी से मेडिटेरेनियन सी तक, इतनी दूर तक हम भारत के लोग व्यापार किया करते थे, इन सभी चीजों का एक्सपोर्ट किया करते थे, टेक्सटाइल का, मेडिसिनल प्लांट्स का, इस अलग अलग मसालों का, पेपर का, यहाँ से वहां क्या करते थे, व्यापार करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में, सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे और राजा के बारे में देखेंगे। टू सम एक्सटेंट एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइनेज। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा कि बहुत समय तक हमारे में कॉइन इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, बस ऋग्वैदिक काल में हमें थोड़ा बहुत करेंसी का जिक्र मिलता है, जैसे हम निस्क बोलते हैं, और वो भी प्रॉपर कॉइन के फॉर्म में नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो गोल्ड के ऑब्जेक्ट्स वगैरह या गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह को हम बोलते हैं। बट देखते हैं हम कब, 6th सेंचुरी आते आते, कब, हमारी 6th सेंचुरी बीसी में, कब, 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी में देखते हैं सबसे पहले हमारे प्रॉपर कॉइन्स वगैरह की बनने की शुरुआत हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं पंचमार्ड कॉइन। क्या बोलते हैं, आहत सिक्के या पंचमार्ड कॉइन मिलते हैं, और ज्यादातर ये काय के बने होते हैं, सिल्वर और कॉपर से बने हुए होते हैं। कौन से कॉइन, पंचमार्ड कॉइन। इसके पहले हमारे यहाँ तक करेंसी नहीं हुआ करती थी 6th सेंचुरी बीसी से पहले पहले, बट 6th सेंचुरी बीसी आते आते हमारे सिक्कों के बनने की शुरुआत हो जाती है, सिक्के बनने लगते हैं हमारे। और सबसे पहले कौन से सिक्के बनते हैं, पंचमार्ड कॉइन। और ये हमारे किससे बनते हैं, कौन से मेटल से, सिल्वर और कॉपर से सबसे ज्यादा। उसके बाद हम देखते हैं अमंग द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। सबसे पहले इन्हीं की शुरुआत हुई, सबसे पहले इन्हीं का उपयोग करना शुरू हो गया। और न्यूमिस्मेटिक्स क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ द कॉइन, स्टडी ऑफ कॉइन वाज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। और स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, सच एज स्क्रिप्ट एंड इमेजेस। अलग अलग प्रकार की स्क्रिप्ट बनी रहती है, इमेज बनी रहती है, मेटलर्जिकल एनालिसिस होता है, एंड द कंटेक्स्ट इन व्हिच दे हैव बीन फाउंड। अलग अलग सिक्कों पे अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, कौन सी स्टडी के द्वारा, न्यूमिस्मेटिक्स के द्वारा। सबसे पहले हमें कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं, पंचमार्ड कॉइन। कब से, 6th सेंचुरी बीसी से मिलना शुरुआत हो जाती है। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे पर सिक्कों में परिवर्तन आने लगता है, गोल्ड के सिक्के भी आ जाएंगे, लेड के सिक्के भी हम देखेंगे कैसे हमारे सातवां डायनेस्टी में यूज होते हैं। दीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन एट नंबर ऑफ साइट्स। बहुत सी अलग अलग साइट्स हमें मिलती हैं जहां से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स हैव स्टडीड दीज एंड अदर कॉइन्स टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क। किस प्रकार से इनको ट्रेड चलता था, हमें उनसे जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा राजा कितना समृद्ध था, किस प्रकार के मेटल का उपयोग कर रहा था अपने सिक्के बनाने में, उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। किससे, न्यूमिस्मेटिक्स में, बाय स्टडीइंग द कॉइन्स। सबसे पहले कौन से सिक्कों का बनना प्रारंभ हो गया था, पंचमार्ड कॉइन, 6th सेंचुरी बीसी में। और किससे, कौन से मेटल से बनते थे, सिल्वर और कॉपर से। उसके बाद हम देखेंगे अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑन पंचमार्ड कॉइन विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। अलग अलग प्रकार के सिंबल बनाने लगे पंचमार्ड कॉइन पे कि भाई पर्टिकुलर इसी डायनेस्टी का है सिक्का है, पंचमार्ड कॉइन है, इसी डायनेस्टी के इस वाले रीजन में सिक्का, ये सिक्का जहाँ दिखेगा इसी से इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, यही वाला सिक्का रहेगा जिसपे ये सिंबल बना है। इंक्लूडिंग द मौर्य सजेस्ट दैट दीज वर इश्यूड बाय द किंग्स। मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा भी इस प्रकार के सिक्कों का क्या किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया पंचमार्ड कॉइन, जिसमें उनकी डायनेस्टी का सिंबल बना दिया करते थे और इस प्रकार की करेंसी को सर्कुलेट कर दिया करते थे। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल इश्यूड सम ऑफ दीज कॉइन्स। अलग अलग प्रकार के मर्चेंट्स वगैरह, बैंकर्स वगैरह ने अपने सिक्के अलग अलग प्रकार के ऐसे सर्कुलेट कर दिए। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इश्यूड बाय इंडो ग्रीक। सबसे पहले सिक्के जिनमें क्या हुआ करता था, उनके शासक का नाम या फिर उनके इमेज वगैरह या उनकी चित्र वगैरह, ऐसे कौन से सिक्के सबसे पहले इसपे शासक का नाम रहता था या टाइटल रहता था या फिर उसकी क्या बनी रहती थी, इमेज बनी रहती थी। ये किसने सबसे पहले इस प्रकार के सिक्के
बनाए? इंडो ग्रीक्स ने। सबसे पहले बार सिक्के किसने लॉन्च किए? अपने इंडो ग्रीक वाले, इंडो ग्रीक रूलर ने सबसे पहले ऐसे सिक्के इश्यू किए। इस पर क्या होता था? राजा की पिक्चर बनी रहती थी या राजा का नाम लिखा होता था। किसका? इंडो ग्रीक के सिक्के में। हु एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन बाय द सेकंड सेंचुरी बीसी। हमारे भारत के ये वाले रीजन में, वेस्टर्न वाले रीजन में, ये वाले क्षेत्र में किसका रूल चल रहा था उस समय? इंडो ग्रीक का। कब? सेकंड सेंचुरी बीसी के समय। और पहली बार इन्हीं के सिक्कों में हमें क्या देखने को मिलते हैं कि राजा की या तो इमेज बनी है या उनका नाम लिखा है। किसके सिक्कों में? इंडो ग्रीस के सिक्कों में। और ये कहां पर रूल कर रहे थे? हमारे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। इस प्रकार के सिक्के इन्होंने भी इशू किए। उसके बाद हम देखते हैं द कुषाण। कुषाण के सिक्के किस प्रकार हुआ करते थे? इश्यूड द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ द गोल्ड कॉइन। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने की है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस हमारे कुषाण रूलर ने। सबसे ज्यादा प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन हमारे किसने इंट्रोड्यूस किए? कुषाण रूलर्स ने। बहुत इनके बहुत सारे हमें सिक्के मिलते हैं, सोने के बहुत सारे ढेर मिलते हैं सिक्कों के। फर्स्ट गोल्ड कॉइन फर्स्ट सेंचुरी सी में, लगभग इनका कुषाण रूलर कब आए? फर्स्ट सी में, फर्स्ट सेंचुरी सी में कुषाण रूलर आते हैं और बहुत सारे गोल्ड कॉइन इश्यू करते हैं। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट। लगभग इनका वजन सेम हुआ करता था, भार सेम हुआ करता था। विद दो इश्यूड बाय कंटेम्पररी रोमन एम्परर। और जो हम रोमन एम्परर हुआ करते थे उस समय रोमन एम्पायर से हमारा व्यापार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जितना भार उनके सिक्कों का होता था उतना ही भार हमारे सिक्कों का भी हुआ करता था। एंड द पार्थियन रूलर्स ऑफ द ईरान एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन द नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया के रीजन से हमें सारे के सारे सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं? कुषाण रूलर्स के गोल्ड कॉइन्स प्राप्त होते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन इंडिकेट्स द एनॉर्मस वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट वर टेकिंग प्लेस। किस प्रकार से ट्रांजैक्शन हो रहे थे, किस प्रकार से व्यापार हो रहा था, कि इन सिक्कों से हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे गोल्ड कॉइन से सर्कुलेट हो रहे हैं, कैसे सिल्वर कॉइन, कैसे कॉपर कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं और किस प्रकार से इतने बड़े ट्रांजैक्शन होते थे। बिसाइड्स होर्ड ऑफ द रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द साउथ इंडिया। और एक जगह से हमें क्या? रोमन कॉइन्स, बहुत सारे रोमन सिक्कों के ढेर मिला है, हमें प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? साउथ इंडिया से। और इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं ना कहीं हमारा व्यापार रोम से भी हो रहा था। रोमन एम्पायर से, रोमन एम्पायर और भारत के बीच में भी उस समय व्यापार चल रहा था। तभी ये सिक्के हमें साउथ इंडिया से प्राप्त होते हैं। किसके? रोमन एम्पायर के। रोमन एम्पायर के सिक्के हमें कहां से प्राप्त होते हैं? साउथ इंडिया से। इट इज ऑब्वियस दैट द नेटवर्क ऑफ द ट्रेड वर नॉट कन्फर्म विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो इनका जो नेटवर्क हुआ करता था पॉलिटिकल बाउंड्री से कन्फाइन नहीं हुआ करता था। साउथ इंडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर बट देयर वर क्लोज कनेक्शन थ्रू द ट्रेड। अब साउथ इंडिया क्या था? हमारा रोमन एम्पायर का पार्ट तो हुआ नहीं करता था, बट फिर भी इनके बीच में व्यापार चल रहा था। तो ऐसा कोई पॉलिटिकल ऐसा कंट्रोल एक ही जगह क्षेत्र में नहीं हुआ करता था, व्यापारियों को आना जाना भी अलाउड था। इस प्रकार से हमारा व्यापार आसपास के क्षेत्रों में चल रहा था, अलग अलग एम्पायर के साथ चल रहा था, अलग अलग रीजन से हो रहा था। कॉइन्स वर आल्सो इश्यूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स। कुछ कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स या ट्राइबल आदिवासी गणतंत्र जो हुआ करते थे, ट्राइबल रिपब्लिक्स हुआ करते थे, इनके द्वारा भी कुछ सिक्के इशू किए गए। जैसे कि योधयास ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में योधया ट्राइब जो रूल कर रही थी, उन्होंने भी अपने सिक्के लॉन्च किए हैं अलग प्रकार के। ये हमारे योधया कॉइन, उन पर भी शायद उनकी इमेज ये बनी हुई है। योधया के कॉइन इस प्रकार हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स issued by योधयास pointing to the latter interest and participation in economic exchange। ट्राइबल होने के बाद भी वो अपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सचेंज करने के लिए अपने लोगों के बीच में इस प्रकार के सिक्के उन्होंने भी इशू किए। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन वर इश्यूड बाय गुप्ता रूलर। और बहुत ज्यादा इन्होंने भी क्या किए? बहुत सारे गोल्ड कॉइन किसने भी इशू किए? गुप्ता रूलर्स ने भी बहुत सारे गोल्ड कॉइन इशू किए। द अर्लीस्ट इश्यूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड कॉइन के लिए इन्होंने भी बहुत सारे प्योर गोल्ड कॉइन इशू किए। किसने? गुप्ता रूलर ने। बहुत ज्यादा अमाउंट में इनके भी हमें गोल्ड कॉइन प्राप्त होते हैं। दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड। और इनसे भी देखो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार हो रहा है, ये कॉइन का उपयोग हो रहा है, तो इससे राजा को भी कहीं ना कहीं टैक्स जब मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां के राजा को भी टैक्स मिल रहा है, यहाँ के राजा को भी टैक्स मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट कस्टम ड्यूटी वगैरह लेते थे जब व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस प्रकार से इन कॉइन का प्रयोग होता था। ये करेंसी के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। ये हमारे पंचमार्ट कॉइन हुआ करते थे। किस प्रकार के? अलग अलग प्रकार के सिंबल इन पे बना दिए जाते थे कि ये डायनेस्टी के रूलर के द्वारा ये सिक्के ऐसे करके लॉन्च किए गए हैं। पर पंच्ड और स्टाम्प्ड इनटू द मेटल सरफेस पे ऐसे पंच कर दिया जाता था ऐसे करके, और सिंबल बना दिया जाता था, और फिर इन सिक्कों को सर्कुलेट कर दिया जाता था। और यही करेंसी हमारे क्या व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह उपयोग की जाती थी।
फ्रॉम 6th century CE onwards finds of the gold coin taper off। अब 6th century CE आते आते क्या देखते हैं कि गोल्ड कॉइन क्या क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है बनना। गोल्ड कॉइन हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं होते 6th सेंचुरी के बाद से। अब इससे हमें क्या प्राप्त लगता है कि कहीं ना कहीं क्या वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, शायद हो सकता है कि हमारा क्या हिस्टोरियंस ने अलग अलग प्रकार के उनके अलग अलग व्यूज दिए हैं। सम सजेस्ट दैट विद द कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा व्यापार किससे, हमारा रोमन एम्पायर से हमारा व्यापार बंद हो गया था, तो जिस वजह से भी हो सकता है डिक्लाइन कर गए हो, गोल्ड कॉइन बनना नहीं है हमारा, बंद हो गया मिलना। एंड दिस अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट कम्युनिटी एंड द रीजन दैट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। अब इसके बाद हमें धीरे धीरे सिक्के करेंसी हमें प्राप्त नहीं होती है, गोल्ड कॉइन बनना प्राप्त होता है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए होंगे। किस वजह से आ गए होंगे कि कहीं ना कहीं हमारा रोमन एम्पायर से 6th सेंचुरी CE आते आते क्या होता है, हमारा व्यापार रोमन एम्पायर से बंद हो जाता है धीरे धीरे, जिस वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हों। अदर आर्ग्यू दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ऑफ द ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। और कुछ अलग अलग क्या देते हैं आर्ग्यूमेंट कि नए नए शहर बनने लगे, अलग अलग जगह व्यापार होने लगा। दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट दो फाइंड्स ऑफ द कॉइन ऑफ दैट टाइम वर फ्यूअर, कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। लेकिन हमें कुछ ही सिक्के वहां से प्राप्त हुए हैं, पर हमें और भी इन सिक्कों के अलग प्रकार के सिक्कों की जानकारी टेक्स्ट से, इंस्क्रिप्शन से हमें प्राप्त होती है। कुड इट बी दैट देयर आर फ्यू फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन रादर देन बीइंग वुडेड। अब हमें बहुत कम सिक्के किस लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि सिक्के कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे के सर्कुलेशन में होंगे, और एक जगह हमें इनका ढेर प्राप्त नहीं होता है। उससे हम ये नहीं कह सकते कि उस समय करेंसी डिक्लाइन कर गई हो, या ऐसे अलग अलग प्रकार के इतिहासकारों ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं। ये हमारे गुप्ता कॉइन रहते थे, जिन्हें हम शायद दीनार भी बोलते थे। ये हमारे गुप्ता कॉइन, जो हमारे बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन गुप्ता रूलर्स ने इशू किए हैं। इस प्रकार से ऐसे शहरों का जीवन होता था, किस प्रकार के नए नए शहर बनते हैं, उनके बीच में अलग अलग व्यापार होता था। शहर भारत के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे रोमन एम्पायर में, चाइना में, साउथ ईस्ट वाले देशों में भी, इन सबके बीच में क्या हो रहा था, उस समय के व्यापार हो रहा था, और ऐसे हमारे बहुत सारे शहर एमर्ज करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो ये नगर सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि सपने और संभावनाओं से बने थे, जो आज भी हमारे इतिहास में दर्ज हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यही होता है कंप्लीट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।